एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मसल्स के बारे में। मसल्स का फंक्शनल रोल क्या होता है, मसल्स होती क्या है, मसल्स हमारी बॉडी में क्या वर्क करती हैं, हमारी बॉडी का कितना हिस्सा होती है, मसल्स जो होती हैं क्या मतलब कहाँ कहाँ कौन सी मसल्स पाई जाती है हमारे बॉडी पार्ट्स में, और उनकी शेप, आकार, फंक्शन सारे एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्टेड। मसल्स जो होती हैं हमारी बॉडी में, कुल मसल्स जो होती हैं 600 यानी कि 639 मसल्स पाई जाती हैं, और ये मसल्स जो होती हैं मीजोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। 40 से 50% हमारी बॉडी वेट का होती है, और बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स मिलकर मसल्स का निर्माण करते हैं, और मसल्स की जो नॉर्मल स्टडी होती है उसको हम मायोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी कहते हैं। और मसल्स जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, कार्डिक स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स को विसरल मसल्स भी कहते हैं, और जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो हमारी हार्ट बॉल, हार्ट और बॉल मतलब हार्ट की बॉल में पाई जाती है। स्ट्रिएशन स्केलेटल मसल्स में स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं। स्ट्रिएशंस का मतलब होता है डार्क एंड लाइट बैंड पाए जाते हैं स्केलेटल मसल्स में, जो एक्टिन एंड मायोसिन के मिलकर बने होते हैं। डार्क बैंड को एनिसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, जिसे ए बैंड भी कहते हैं, और लाइट बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, जिसे आई बैंड भी कहते हैं। आई बैंड, मैं लिखूं आई बैंड। आई बैंड कहते हैं। अब इनका जो सारा रोल है वो हम एक ही वीडियो में मतलब डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेटेड होती है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर में, कि जो स्ट्रेटेड का मतलब होता है इसमें डार्क एंड लाइट बैंड उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रेटेड कहते हैं। अनस्ट्रेटेड स्मूथ मसल जो होती है अनस्ट्रेटेड होती है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी लाइट एंड डार्क बैंड नहीं पाया जाता। क्लियर? कार्डियक मसल्स स्ट्रेटेड होती है, कहने का मतलब ये है कि इसमें लाइट एंड डार्क बैंड उपस्थित होते हैं। आइसो एंड एनिसोट्रोपिक बैंड पाए जाते हैं। ब्रांच अनब्रांच्ड स्केलेटल मसल्स जो होती है अनब्रांच्ड होती है, मतलब अनब्रांच्ड का मतलब होता है सीधी सीधी अपनी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहती है मगर ब्रांच नहीं होती। अनब्रांच जो स्मूथ मसल्स है हमारी, स्मूथ मसल्स भी हमारी अनब्रांच होती हैं, ओवरलैप नहीं करती हैं। ओवरलैप कर सकती हैं मगर ये जो भाग है इसके पीछे वाला, पीछे की तरफ है, और ये जस्ट आगे, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी है, बल्कि एक दूसरे के ऊपर नीचे, मतलब वो पल्ली तरफ से दिखाया गया है इसे, इसलिए स्मूथ मसल्स जो होती हैं अनब्रांच होती है। कार्डियक मसल्स ब्रांच होती हैं। ब्रांच आप देख सकते हैं, यहाँ से एक शाखा निकली हुई है, ये ब्रांच निकली हुई है यहाँ से, ये ब्रांच होती है कार्डियक मसल्स। अब वो हम स्केलेटल मसल्स पे आए तो वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री मतलब समझते हो? वॉलेंट्री का मतलब होता है जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। आवर कंट्रोल कहने का मतलब ये है जिन मसल्स पर हमारा कंट्रोल होता है। जैसे ये हमारा हाथ है, हैंड, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये सारा स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है। ये हमारी टंग है, टंग को हम चला सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं, इसलिए ये भी स्केलेटल मसल्स का भाग है, और बाकी हम नीचे एग्जांपल समझेंगे। स्मूथ मसल्स जो होती हैं इनवॉलेंट्री होती है। स्मूथ मसल्स जो होती है इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री का
का मतलब होता है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। डज नॉट एनी डज नॉट आवर कंट्रोल। स्मूथ मसल्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ये जो है इंटेस्टाइन की वॉल में, स्टमक की वॉल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक की वॉल में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस, इन सब की वॉल में पाई जाती है, इंटरनल ऑर्गन की में ही पाई जाती है, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि पेरिस्टाल्सिस, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पेरिस्टाल्सिस की एक क्रिया होती है जो स्मूथ मसल्स के द्वारा होती है, और वो होना ना होना हमारे कंट्रोल नहीं है, वो रेगुलर होती रहती है। आप ये जो है इनवॉलेंटरी कार्डियक मसल्स पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि कार्डियक मसल्स जो होती है इनवॉलेंटरी फॉर्म में होती है, और इनवॉलेंटरी फॉर्म का मतलब होता है जिन मसल्स पर हमारा डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं होता। मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है स्केलेटल मसल जो होती है बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 1 2 3, इसमें तो मैंने 3 लिखा है, बहुत सारी जुड़ी होती हैं। तो ये एक फाइबर है स्केलेटल मसल, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके और भी होते हैं, मैंने तो ये दिखा। स्केलेटल मसल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी पर होता है, पेरिफेरी मतलब किनारे पर, पेरिफेरी ऑन पेरिफेरी पर होता है, और जो स्मूथ मसल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो ऑन द सेंटर होता है, न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि कार्डियक मसल्स का भी जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, ऑन द सेंटर, ऑन प्रेजेंट सेंटर में प्रेजेंट होता है। और इन तीनों की हम शेप की बात करें, शेप की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल होती है, ये जो होती मतलब स्केलेटल मसल्स सिलेंड्रिकल होती है, स्मूथ मसल्स हमारी फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म टेपर्ड एंड, मतलब इनके जो किनारे होते हैं, किनारे टेपर्ड एंड होते हैं, बिल्कुल नुकीले टाइप के होते हैं, टेपर्ड होते हैं, फ्यूजिफॉर्म होते हैं। और जो हमारी कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल्स जो होती है हमारी सिलेंड्रिकल होती है, जैसे कि हमारा स्केलेटल मसल है वैसे ही हमारी कार्डियक मसल भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। अब जो हमारी कार्डियक स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल्स का प्राइमरी इन्वॉल्व जो होता है एनी ऑफ बॉडी पोस्चर को चेंज करने में, लोकोमोशन में, जहाँ भी होगा वहाँ ये स्केलेटल मसल्स पाई जाएंगी। जैसे कि मैं आपको इनके एग्जांपल बता देता हूँ, बाइसेप्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स की, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स की मसल्स जो होती हैं उनमें स्केलेटल मसल्स होती है। लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब मतलब जो हमारी निचला भाग मतलब पैर, निचले पैर जो है उनमें स्केलेटल मसल्स पाई जाती हैं। अपर लिम्ब में भी स्केलेटल मसल्स पाई जाती हैं। टंग, जीभ में हमारी स्केलेटल मसल्स पाई जाती हैं। फेशियल, जैसे कि हम मैंडिबल है, ये मैंडिबल, मैंडिबल और मैक्सिला, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली मसल्स होती हैं, वो भी स्केलेटल मसल्स होती हैं।
फेशियल बोन में, फेशियल रीजन में जो होती हैं वो स्केलेटल मसल्स। नेक को हम चला सकते हैं, मतलब हमारा डायरेक्टली कंट्रोल है अपनी गर्दन पर, तो इसमें भी स्केलेटल मसल्स होती हैं। बक्कल कैविटी, जो हमारी बक्कल कैविटी होती है उसमें भी स्केलेटल मसल्स होती हैं। और फेरिंग्स का जो पार्ट होता है उसमें भी आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं। डायफ्राम, जो हमारा डायफ्राम है हम उसको भी डायरेक्टली अपने हिसाब से सांस जब लेते हैं तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी स्केलेटल मसल्स होती है। स्मूथ मसल्स मतलब जिन पर हमारा कोई डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता और न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है, ये जो मैंने बताई थी आपको। लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, जो हमारा ईसोफेगस का लोअर पार्ट है, निचला भाग है, उसमें स्मूथ मसल्स पाई जाती है। अंदर इंटरनल लाइनिंग पर स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। और स्टमक की इंटरनल वॉल जो होती है उन पर स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ये मैंने बता दिया। ब्लड वेसल्स में भी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। आइरिस ऑफ वॉल, आइरिस जो हमारा आई में आइरिस होता है उसमें भी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारा मूत्राशय है उसकी इंटरनल सरफेस पर स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। सीलियरी मसल्स जो होती है, सीलियरी मसल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है। वहाँ भी स्मूथ मसल्स होती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसमें भी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। जेनिटल ट्रैक्ट, जहाँ पर गैमीट का फ्यूजन होता है वहाँ भी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में भी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वहाँ भी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटस और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट और लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, सब में स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। कार्डियक मसल्स में जो होते हैं गैप जंक्शन पाए जाते हैं। गैप जंक्शन मतलब कम्युनिकेशन जंक्शन कहते हैं इनको। इंटरकैलेटेड डिस्क, ये जो है डिस्क बनी होती है, डिस्क, इनको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, जो उपस्थित होती है दो कार्डियक मसल्स फाइबर के बीच में, और इनकी जो प्रेजेंस होती है ओनली ऑफ हार्ट में पाई जाती है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।